नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल की अटैची में चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत पूरी तरह से सेफ रखा गया है। दिन तय कर लिया गया है, उसी दिन वो सबूत के साथ पेश होंगे। तो मानकर चलिए अब चुनाव आयोग की खैर नहीं है, एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। इस लड़ाई की शुरुआत राहुल गांधी कर्नाटक से करने वाले हैं। कर्नाटक में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी आवाज बुलंद करेंगे तो यकीन मानिए बिहार में नीतीश की अगुवाई में एनडीए की सरकार हिल जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा मोदी शाह की बीजेपी की टेंशन अब बढ़ने वाली है, क्योंकि राहुल के पास सबूत ही कुछ ऐसा है जो कर्नाटक से वो सबके सामने रखेंगे, लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी ने किस तरह से खेल किया। और उसी कर्नाटक से बिहार के लोगों को राहुल संदेश देंगे, समझ जाइए आपके अधिकार को छीनने का प्रयास शुरू हो चुका है। तो सवाल यही है, आखिर राहुल गांधी के पास चुनाव आयोग के खिलाफ क्या सबूत मिला है जिसे लेकर वो कर्नाटक पहुंच गए। तेलंगाना भी जा सकते थे, बिहार में भी दिखा सकते थे, लेकिन वो कर्नाटक जाएंगे। क्या सबूत है जिसका सबसे ज्यादा असर बीजेपी पर होगा? बीजेपी में भी मोदी शाह की अगुवाई में चलने वाली केंद्र सरकार पर होगा। दोस्तों, ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं और ना ही कोई सूत्रों के हवाले से दावा है। ये दावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर रहे हैं। डंके की चोट पर उन्होंने कहा राहुल के पास चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत है। अब सबूत ऐसा है जिससे चुनाव आयोग के कोई ना कोई अधिकारी तो जरूर नपने चाहिए। राहुल को शायद इस बात का एहसास है कि उनकी ओर से सबूत दिखाने के बाद चुनाव आयोग कोई फैसला विपक्ष के पक्ष में नहीं लेने वाला है, इसलिए पहले से ही राहुल गांधी ने प्लान बी तैयार कर लिया है। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि राहुल गांधी के पास इस बात के सबूत हैं कि कर्नाटक में वोटों की चोरी कैसे की गई। वो इस मुद्दे को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे और चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने 23 जुलाई को आरोप लगाया था कि देश में चुनाव की चोरी की जा रही है। उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर गहराई से अध्ययन किया है और वोट चोरी की पूरी प्रक्रिया का पता लगा लिया है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में हमने एक सीट को चुना और उसकी वोटर लिस्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। इस प्रक्रिया में 6 महीने लगे। इसके बाद हमें समझ में आ गया कि वोट चोरी कैसे होती है, कौन करता है और नए वोटर्स कहां से लाए जाते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि हमें इसका कागजी सबूत मिल गया है, हम इसे जनता और चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है, ये लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट करेंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। थैंक यू सर। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुताबिक कांग्रेस नेता 5 अगस्त को
बेंगलुरु में एक प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन का तरीका और स्थान अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द इसकी घोषणा होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, जो कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि प्रदर्शन रैली, मार्च या धरने के रूप में होगा। सिद्धारमैया और राहुल गांधी दोनों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि अवैध चुनावी हेराफेरी भी थी। उनका आरोप है कि कई सीटों पर अचानक नए वोटर्स जोड़े गए। वर्षों से वोट डालने वाले पुराने वोटर्स के नाम बिना कारण हटा दिए गए। चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके ये हेराफेरी की गई। गौरतलब है कि बिहार में भी हाल में मतदाता सूची में गड़बड़ियों का मामला उठा है। इसी के बीच राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सीट का उदाहरण देते हुए पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन का होगा और वो एकजुटता से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। वोटरों का नाम कट गई है, हटाए जा चुके हैं, अब केवल अंतिम लिस्ट जारी होना है। उसके बाद हम लोग बड़ी से बड़ी तैयारी क्या चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा। जेडीयू भी कह रही है चुनाव पर भरोसा नहीं रहा। चुनाव आयोग पर तब भरोसा होगा जब वो आधार को माने। चुनाव आयोग पर तब भरोसा होगा जब वो राशन कार्ड को माने। और चुनाव आयोग पर इसलिए भरोसा नहीं है कि उनके द्वारा वोटर आईडी कार्ड जो ईपिक नंबर है उसको भी वो जो उनके लिए उनके द्वारा जारी किया हुआ। तो जब चुनाव आयोग को अपने ईपिक नंबर पर अपने बनाए हुए दिए हुए वोटरों के आईडी पर ही भी विश्वास नहीं है, तो हम इलेक्शन कमीशन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? जेडीयू के भी दो लोग देखिए, सवाल उठा रहे हैं। हमारा इंडिया गठबंधन में जो निर्णय होगा वो सब हम लोग मिल के लेंगे। बहिष्कार भी हो सकता है। आने वाला समय में हम लोग मिलजुल करके सारे निर्णय लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो बहिष्कार भी। जेडीयू के लिए 2 MP कह रहे हैं कि कई माननीय विधायकों का सार्वजनिक तौर से मीडिया में जो बयान आई है, ये सबकी समस्या है, लेकिन सत्ता पक्ष का एक अलग समस्या है। हम विपक्ष में रह करके लड़ाई लड़ रहे हैं और वो पर्दे के पीछे से लड़ाई लड़ रहे हैं। कई माननीय सदस्य हम लोग को भी आग्रह कर रहे हैं कि ये गलत तरीका अपनाई गई है, ये लड़ाई आप लोग जारी रखिए और ये हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। जरूरत पड़ी तो बड़ा से बड़ा निर्णय लेंगे और आने वाला समय में आप सांकेतिक तौर पर समझ लीजिए कि बड़ी लड़ाई की तैयारी है। हम अंतिम लिस्ट का इंतजार करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का हम इंतजार करेंगे और उसके बाद यदि वोटर के बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, वोट देने से वंचित किए गए हैं, उनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक आने वाला समय में बड़ा रूप दिखेगा, चाहे वो किसी भी तरह का हम निर्णय ले।